हे गाइस, इस क्लिप्स के चैनल को मैंने आपके लिए बनाया है सो दैट आप बाइट साइज इंफॉर्मेशन को इंजेक्शन ले लो और स्ट्रांग बन जाओ डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते रहो और स्ट्रांग बनते रहो अपनी डिजिटल मार्केटिंग में। सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। if somebody is trying to get into this very for the very first time, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो they should do, और जो आज आपको लगता है कि मैं अगर होता आज इतना Sure. हाँ या प्लीज टेल मी। सबसे जरूरी चीज तो ये है कि 2 साल के पैसे रखो जेब में और तब घुसो। इसको मैं कहता हूँ स्लीपिंग मनी। हाँ क्योंकि नींद अच्छी आती है ना तो आदमी सुबह फ्रेश होता है, जिम भी अच्छी होती है, क्रिकेट भी अच्छा होता है, जो भी आप खेल रहे हो अच्छी नींद से अच्छा आता है। पूरा टाइम स्ट्रेस में रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो बिना पैसे के जब हम जंप करते हैं ना तो मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम कहते हैं, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, हाँ ये है, इसको कहते हैं पैफ। ये है पोर एजेंसी फाउंडर। ये स्टार्ट करता है विदाउट बजट, विदाउट एनीथिंग। ये वो तो ठीक है, ये जाता है मैं क्लाइंट्स के पास जाता है और इसके पास इंडस्ट्री की नॉलेज भी कम होती है। तो ये स्टार्ट करता है क्लाइंट्स के पास जाता है और क्लाइंट्स उसको बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, 30,000 रिटेलर दूंगा। तो डर डर के ये दे देता है, अपने मन को मनाता है कि मेरा तो एक्सपीरियंस कम है, ये जो भी बेसिकली हिम्मत कम है और मार्केट रिसर्च कम है। तो पुअर क्लाइंट मिलता है उसको, पुअर एजेंसी फाउंडर को मिला पुअर क्लाइंट। वो कहता है यार मुझे इसको डिलीवर कराने के लिए टीम चाहिए, तो फिर वो पुअर टीम हायर करता है। पैसे ही नहीं है तो क्या करोगे? सही बात है। फिर पुअर टीम उसको देती है पुअर रिजल्ट्स। पुअर रिजल्ट से होता है उसको, उसकी एजेंसी को मिलता है पुअर फीडबैक। फिर उससे होती है पुअर कलेक्शंस, क्योंकि वो पैसे तो मांग नहीं सकता क्लाइंट से। बोलो मांगेगा तो मना कर देगा, तो 1-2 महीने एक्स्ट्रा कर लो, बाद में मांगेंगे पैसे, काम ही खराब चल रहा है। पुअर कलेक्शंस होती है उसके बाद, तो फिर पुअर कैश फ्लो एंड पुअर मेंटल हेल्थ, एंड देन द कंपनी शट्स डाउन। ये साइकिल ये साइकिल चलती है। तो हम कहते हैं कि वी आर, जो हमने ग्रुप भी बनाया ना, वी वांट टू मेक रिच एजेंसी फाउंडर्स। और उसका हमारा ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प पीपल सेंड brave proposals and close big deals. So, but brave proposals के साथ the thing is कि you can only send brave proposals once you have थोड़ा एक्सपीरियंस कि भाई एक बार में when you're getting into it। एक तो पहली चीज इसमें ये होती है कि आपके पास 2 साल के पैसे नहीं है। Most of the people get into service business of what I think and why I got into it, कि I don't have money, तो I have to get into it। ठीक है, क्योंकि सर्विस बिजनेस में you just have to have skills, तो then you can get into it। लेकिन अब हमारे पास 2 साल के पैसे कहाँ से लाएं फिर? या तो फिर लोन लेना पड़ेगा, और जिस एज में when I'm starting, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। आपने कहा कि जब लोग जा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे को इस साइकिल में नहीं फंसना, तो मैं पैसे रखूं। ठीक है, so that is one। तो ये उनके लिए है कि रखो पैसे। तो फिर आप क्या है ना, फिर अभी जैसे मैं समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि इट इज लाइक सेइंग कि आपके पास 4 ओवर है बैंक में और आपको 10 रन बनाने हैं, तो आप 1-2 बॉल छोड़ोगे, देखोगे, थोड़ा बॉलर को भी एटीट्यूड दिखाओगे, वो नहीं देता तेरी ये बॉल, दूसरी पे स्ट्राइक बॉल पे छक्का, मैच खत्म। लेकिन आपके पास 2 ही बॉल है तो आप जबरदस्ती में खेलोगे और आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो चीज हो गई कि 2 साल का आपके पास लेट्स सपोज इतना पैसा होना चाहिए कि भाई आप सस्टेन कर लो, अच्छी टीम बना लो। हाँ, कंपनी में भी कंप्यूटर खरीदने, ये सब करना है, बहुत कुछ होता है। हाँ, उसके बाद व्हाट डू यू डू? हाँ, उसके बाद थिंग इज कि ये प्री रिक्विजिट होना चाहिए अच्छी तरीके से। आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरे पे भी आएंगे। दूसरी चीज है कि उसके पास एक किसी भी इंडस्ट्री की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो क्लाइंट बोले यार तुमने मेरी दुखती रग पकड़ ली। जैसे मेरे को इंडस्ट्री एजेंट की कोई नीश। हाँ ठीक है, शुरुआत तो एक से करोगी, 10 नीश रखो, लेकिन हर नीश के चैंपियन पहले बनो ना। क्योंकि बंदा तो ये सुनना चाहता है कि क्या आपको पता है कि लाइक पीपल से एसयूपीपीसी इज लाइक गाजर मूली यार, उससे बनता क्या है? सर मैं आगे 2 अपार्टमेंट बेच दूंगा। अच्छा, वो अपने माइंड में कैलकुलेट करेगा 1 करोड़ का 1 अपार्टमेंट। अच्छा, अगर आप बोलो मैं रियल एस्टेट एजेंट के साथ कर रहा हूँ जो 5% कमीशन दे रहा है, वो बोलेगा 5 लाख पर अपार्टमेंट, उसको अलग प्रॉफिट बन रहा है, बिल्डर को अलग प्रॉफिट बन रहा है। तो डिपेंड आप किससे बात कर रहे हो, उस हिसाब से आप ब्रेव प्रपोजल दे सकते हो। अगर आपको पता है उसको क्या मिलेगा। सर मैंने देखा है 6 महीने से बिल्डिंग खाली पड़ी है, पिछले मैंने पता किया 10 बार मैंने फोन किया, उन्होंने बोला ले लो, आपके एजेंट मुझे 15 फोन कर चुके हैं, समझ आ रहा है आपका माल नहीं बिक रहा है, बुरा मत मानना, नहीं बिक रहा सर। मैं ज्यादा नहीं 2 अपार्टमेंट बेच सकता हूँ 70-70 लाख वाले, आप ठीक है, लूंगा मैं आपसे 7 लाख रुपए पर अपार्टमेंट। एजेंट को भी तो देते ही हो ना, मेरे को देना, मैं फेसबुक ऐड करूंगा, खुद ही फोन उठाऊंगा, कन्वर्ट करके आपको दूंगा। एक डील, एक अपार्टमेंट के 5 लाख लूंगा, क्यों नहीं देगा वो? सही बात है। हम कहते हैं सर एसयूपीपीसी दे दो। अच्छा, और आप खुद सोच लो कि इसको कहाँ फिट करोगे। वो कहता है यार एसयूपीपीसी का करूंगा क्या, मुझे तो अपार्टमेंट बेचने हैं। नहीं नहीं सर, आपको नहीं पता, प्रेजेंटेशन ऑन करो, एसयू से आपके कीवर्ड ऊपर आएंगे। वो कहता है भाई मेरा बैंक वाला मेरे बंदूक लेके मेरे सिर पे खड़ा है, मेरे को 2 अपार्टमेंट बेचने हैं, मुझे 2 करोड़ चाहिए, तो मुझे प्रेजेंटेशन, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स समझा रहे हैं।
they don't care. जैसे मैं Client wants results, right? client want money. हाँ हाँ उसको okay, मनी चाहिए, yes. उसको पैसे पे जाओ, रिजल्ट्स में भी भूल जाओ. रिजल्ट चाहिए अगर आप किसी बड़े कंपनी के सीएमओ से बात कर रहे हो जो कहता है माय ब्रांड नीड्स व्यूज, आई नीड उसको समझ में आता हो. जिसको समझ आता है, उसको लाला जी को नहीं समझ आता भाई. वो कह रहा है पैसे उसको दे दो. धंधा समझ में आता तो है. धंधा का जैसे क्या है कि जैसे सब्जी वाला होता है, वो बेचारा, मुझे बुरा लगता है कि हम इतने मेहनत करते हैं, सब्जी दे दो चिल्लाते हैं, सब्जी दे दो सब्जी. कितने की है? 50 रुपए किलो. पागल तो नहीं हो गए? 40 की मिल रही है. इतनी बदतमीजी से उससे बात करते हैं. साथ में प्रोटीन शेक वाला है, जिम के पास जाते हुए 700 रुपए का है, इससे इसमें क्रिएटिन है, आपको पता है ये क्रिएटिन करोगे तो थोड़ी पावर और बढ़ेगी, मसल बढ़ेगी. आप 700 रुपए का उससे उससे के लिए नेगोशिएट करते हो. उसकी एसी वाली दुकान. ही नोज दैट ही इज गिविंग यू एन आउटकम. दिस गाय इज सेइंग सब्जी दे रहा हूं, उसकी बॉडी बनाओ, उससे अपना हाजमा ठीक करो, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर. ही इज सेइंग यू थिंक व्हाट यू वांट टू डू विद द दिस थिंग. व्हेन यू मेक अ क्लाइंट थिंक कि आप सोच लो, एक मूल मंत्र है, अगर आप क्लाइंट को सोचने में मजबूर कर देते हो तो वो बोले आई विल गेट बैक टू यू, नेवर कम बैक. ठीक है, आई पैसे गेट. मांग रहे हो, पैसे दिखाओ. सर मैं आपको इतना इतना दूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, इतने आपका टोटल इतने पैसे बनेंगे, उसके बदले में मैं आपसे इतने पैसे लूंगा. अगर वो बाद में पूछता है प्रोसेस बताओ, तब बताना है एसईओ पीपीसी. तो उसको समझ में आएगा. तो उसका मतलब तब है ना जब वो ज्यादा डिटेल पूछ रहा है आपसे. तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को सीरियसली बोलता हूँ. हमारे बच्चे समझा रहे होते हैं फोन पे, कभी कभी मैं कहता हूँ, कभी कभी मैं फोन पे होता हूँ, ठीक है सर भाई नहीं हो, मतलब आप किसी अच्छा प्लम्बर ढूंढ लिया, आर्किटेक्ट मेरे को रख लिया, मैंने अपने प्लम्बर कारपेंटर रखे हुए हैं, मेरे से पूछो अच्छा तू तार कौन सी यूज कर रहा है, पाना कौन सा यूज कर रहा है. सीरियसली यू आर वेस्टिंग योर एंड माय टाइम. लेट मी फिक्स योर प्रॉब्लम. कैसे किया? मैंने आपको 20 एसईओ कीवर्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मैं देख रहा हूँ अभिजीत आपकी टीम में सिर्फ 10 करे. सर आपको क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपको आपके नंबर ऑफ रूम नाइट्स आ रहे हैं ना. हाँ बट कॉन्ट्रैक्ट में था, कर दूंगा उसको भी. सो गाइस, मजा आया कि नहीं? सो स्क्रिप्ट के चैनल को फॉलो कर लो, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्मॉल क्लिप्स जो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट सब लोग ग्रो करें इस इंडस्ट्री में. ऑल द बेस्ट.